जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीसीएस डिजिटल शिक्षा के पोर्टल पर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं एसआईआर फॉर्म के बारे में, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये फॉर्म है क्या और क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसआईआर फॉर्म के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, वो होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो हमारा विशेष अभियान है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा हमारा चलाया जाता है। इस समय क्या हो रहा है कि हमारे बहुत राज्य में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सत्यापन किए जा रहे हैं वोटर आईडी का। तो ये आपका फॉर्म है जो इसको फिलअप करना है। कुछ जानकारी है इसके बारे में कि आप इस फॉर्म को कैसे बिना गलती के भर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको पोर्टल मिला होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बीएलओ साहब ने आपको दो फॉर्म दिए होंगे, एक आपके पास रहने के लिए और एक उनको भरकर सबमिट कराने के लिए। तो उन बीएलओ पे साहब पे बर्डन ना देते हुए इस फॉर्म को आप खुद भी फिलअप कर सकते हैं। इसको फिलअप करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ बता रहा हूँ आपको। वीडियो के अंत तक ये सब क्लियर हो जाएगा और बिना किसी गलती के आप इसको सबमिट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉलम है जो इसमें, ये आप जस्ट देख लीजिए इसको, फिर मैंने डिटेल नीचे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर आपका नाम आया होगा, जिस निर्वाचन क्षेत्र से हैं आप, वहाँ पे सीरियल नंबर पार्ट आया होगा। फिर यहाँ पे क्यूआर कोड है, जो आपके जो नाम है वहाँ पे क्यूआर कोड है, और क्यूआर कोड के साथ एक आपकी पुरानी फ़ोटो लगी है। अब क्या करना है आपको कि जो पुरानी फ़ोटो है वहाँ पे आपको ये जो नया दिख रहा है आपको, यहाँ पे जस्ट आपको करना है क्या है कि नए दो करंट फ़ोटो खिंचवा के आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए इसको देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं 1 पर ये आपका फॉर्म आया हुआ है। जैसे इनका है निर्वाचन क्षेत्र क्या है, ये है, क्यूआर कोड है और ये नाम है, और ये फ़ोटो करंट वाली यहाँ पे चिपका देनी है। 2 स्टैम्प साइज़ कलर्ड फ़ोटो चाहिए, ठीक है। अगला क्या है कि अगले जो जानकारी है उसको भरने के लिए आपको इलेक्शन कमीशन की पोर्टल पे जाना पड़ेगा। वोटर सर्विस पोर्टल पर खोलने के बाद आप अपना निर्वाचन क्षेत्र डालिए और उसमें से आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र से जानकारी निकल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र के जो संख्या नंबर पता चल जाएगा, विधानसभा संख्या कौन सी है, उस क्षेत्र की संख्या कौन सी है, आप कौन से भाग में हैं, आपका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ये सभी जानकारी मिल जाएगी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है ईपिक नंबर। ईपिक नंबर क्या है कि आपको जस्ट जब आप वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे या बीएलओ साहब के पास जो भी होगा, उस लिस्ट में अपना नाम देख के फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। तो उस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने पिताजी का या फिर किसी भी चीज़ का नाम दिखा होगा, और उस नाम के साथ ही यहाँ पर एक कुछ आप देख पा रहे हैं, जैसा ये नंबर दिया गया है। इस नंबर को आपको अपनी आईडी में लिख लेना है। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे फिलअप करना है। तो हमारे पास फॉर्म नंबर 3 आएगा, उसमें आपको बकायदा बिना विदाउट मिस्टेक के ब्लैंक लेटर में, कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और 2003 में जो आपका नाम था उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू आपको स्पेलिंग और में लिखनी है, विदाउट मिस्टेक से। बिल्कुल ध्यानपूर्वक कैपिटल लेटर में लिखना है। यदि कोई प्रकार की समस्या है तो आप सीधा उस पर जाके लॉगिन कर सकते हैं। अगला है फॉर्म, हम देखने वाले हैं जो अगला पार्ट हमने देखा था, 4th पार्ट, जो उसकी डिटेल है। उसमें क्या करना है, यदि आपका नाम, इस पोर्शन को भरने में बहुत दिक्कत आ रही है, जो 4th पोर्शन है आपका, ये 4th पोर्शन है, इसको फिलअप करने में बहुत ही समस्या आ रही है लोगों को। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो 4th है इसको कब भरना है और क्यों भरना है। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है, पुरानी वाली में, तो आपको इस कॉलम को भरना है। यदि आपका वोटर लिस्ट में आपका नाम है। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, यदि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है,
तो उसको इस फॉर्म को भरना है। अब इन दोनों की जानकारी देख लेते हैं कैसे भरना है। फोर्थ पे आ जाते हैं हम। फोर्थ को भरने के लिए कह रहा है कि यदि आपकी जानकारी 2003 के लिस्ट में है तो आप अपना नाम, इलेक्ट्रॉन नाम यहाँ पे भरेंगे जो करंट में होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना देखिए फादर नेम भरेंगे। उसके बाद यहाँ अपना ईपिक नंबर यहाँ पे डालेंगे, जो अभी मैंने फिलअप करके बताया था वो ईपिक नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको रिलेटिव का नाम लिखना पड़ेगा, पिताजी का। यहाँ पे आपको रिलेशन क्या है, उनका फादर है, वो आपके हस्बैंड है या ग्रैंडफादर हैं, कुछ भी होंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, इसको लिखकर आपको सबमिट करा देना होगा। उसके बाद है फिफ्थ पे, जो हमारी क्या है, फिफ्थ वाला तब भरना है जब हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और हमें वोटर लिस्ट अपनी न्यू ऐड करानी है। तो इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपना नाम लिखना है। सॉरी, अपने नाम नहीं लिखना है, अपने फादर नेम लिखना है। यहाँ पे आपको अपने फादर नेम लिखना है। यहाँ पे फादर नेम लिखना है और इसके ईपिक नंबर, वो अभी जो हमने डिस्कस किया था वो ईपिक नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद ये रिलेटिव नेम लिखना है। रिलेटिव नेम क्या है, ये आपके फादर हैं, तो आप रिलेशन लिखना है यहाँ पे। रिलेटिव के नेम फादर नेम, यहाँ पे फादर, रिलेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे फादर, और डिस्ट्रिक्ट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस स्टेट से हैं, और जो आपका नाम है वो उसको फिलअप कर देना है। और उसके बाद ये जो सिक्स्थ है पॉइंट, इसमें आपको सीरियल अकाउंट नंबर दे रखा होगा, पार्ट नंबर दे रखा होगा, सीरियल नंबर भी दे रखा है। आधार कार्ड नंबर यदि आप मेंशन करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अकाउंट नंबर, ये सब पोर्शन आपको दिया गया है। सेवंथ में क्या है, यदि आप यहाँ पे साइन कर पा रहे हैं, यदि आप साइन यहाँ पे कर लेते हैं तो ठीक है, यदि नहीं कर पाते हैं तो आपको किसी भी अपने मेंबर से उस पर साइन करवाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप थंब एक्सप्रेशन या फिर आप साइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये उसके बाद सबमिट करने के बाद इस फॉर्म को आप फिलअप करके 2 कॉपी होनी चाहिए। एक कॉपी आपके पास रहेगी, एक बीएलओ के पास रहेगी। आई होप ये जानकारी आपको समझ आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ